नमस्कार दोस्तों, मैं जवाहर सर जवाहर कोचिंग के अंदर YouTube चैनल के ऊपर फिर से मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। अपन ने जो चक्रवर्ती ब्याज का जो चौथा पार्ट जो चल रहा है वो अपना गुना के ऊपर चल रहा था कि यानी कोई भी जो राशि है इतना यानी 3.5 गुना हो जाती है, 2.5 गुना हो जाती है, अपन ने देखा था। और इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन जारी करते हैं। देखो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है? 2 गुनी। वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर, यानी ब्याज की दर वही है जो यहां पे लगी थी, 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो अपने 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने समय में होगी? कितने समय का मतलब कितने वर्षों में होगी? तो देखो दोस्तों, यहां पे अपने पास में मूलधन नहीं है, तो मूलधन नहीं है तो आपके हिसाब से 100 200 जितना मानना चाहो उतना कर सकते हो, लेकिन अपने को ही मानने की बात कह रहा है क्योंकि इसमें मूलधन तो नहीं दे रखा। यदि यहाँ पे मूलधन देता तब तो अपन मान लेते, लेकिन मूलधन नहीं है तो अपने आप में मानेंगे। तो अपन मूलधन क्यों ना अपन सबसे छोटी संख्या कौन सी माने? जैसे मैं मूलधन मान लेता हूं 1 रुपए। कितना मान लिया दोस्तों? 1 रुपए। लेकिन वो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में, कितने वर्षों में दोस्तों? 4 वर्षों में। पिछले वीडियो में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। 4 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है? 2 गुनी। क्लियर है? कल तो आपको रेट पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ रहा था? रेट। तो रेट तो अपने देखो डायरेक्ट निकाला था कि यहाँ पे 1 वर्ष का 4 वर्ष है तो अपन जैसे अंडर रूट, जैसे स्क्वायर 2 वर्ष का है तो अंडर रूट है, 3 है तो क्यूब है, तो 4 है तो 4 का निकाला था अपन ने। लेकिन यहाँ पे गुना की बात करें, यदि धन निकाले थे तो जो भी अंडर रूट लेकर अपन मूलधन फिर इसमें से निकाल के बटे में गुणा शो कर रहे थे। लेकिन आज क्या पूछा है? समय पूछा है। तो यानी 4 वर्षों में कितनी गुनी हो जाती है? 2 गुनी। फिर आगे बोला है वह राशि, वह राशि कौन सी है? 1 रुपए माना है, चाहे 100 रुपए मान लो। जैसे 100 है तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे 400 हो जाएगा। डबल करना है आपके हिसाब से जितना भी माने। वह राशि, वह राशि कौन सी माना है अपन ने? 1 रुपए। वह राशि 8 गुनी उसी ब्याज की दर से, ब्याज जो इसमें लगा है, जो दर लगा है, इसी में कितनी गुनी हो जाती है? 8 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है दोस्तों? इसकी 8 गुनी। इसी की 8 गुनी कितने वर्षों के अंदर होगी? यहां से यहां तक होने में कितने वर्षों के अंदर होगी? तो देखो दोस्तों, जो रेशियो यहां पे होगा वही रेशियो मेंटेन करना है। तो देखो दोस्तों, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 4 वर्ष है, तो 8 वर्षों में कहने का मतलब यह है कि अपने आप के 8 गुना कब होगी, यह बात पूछ रहा है। तो देखते हैं 8 गुना तक अपन को जाना है। तो देखो ये डबल चल रहा है, तो इसका डबल, इसका डबल कितना होगा? इसका डबल कितना होगा? 4। तो ये भी कितने वर्ष लग गए? 4 वर्ष यहां पे लग गए। क्लियर है? तो ये इसका 4 वर्षों में 2 गुना, फिर 4 वर्षों में फिर 2 गुना, इसका 8 गुना करना है। तो इसका 8 गुना का मतलब इसका भी 2 गुना करना है। तो यहां पे भी 4 वर्ष लगेंगे। बोलो 4 वर्ष लगेंगे? नहीं लगेंगे? लगेंगे। तो क्या 8 यानी इसका डबल हो गया? क्या ये इसका 8 गुना हो गया? तो देखें, क्या ये इसका 8 गुना है? बिल्कुल है। यही बात बोला कितने समय में होगा। तो देखो यहां से यहां तक 8 गुना में कितना समय लगा है? तो देखो 4 वर्ष तो ये लग गया, 4 वर्ष ये लग गया, 4 वर्ष ये लगे। तो 8 गुना होने में, वह राशि 8 गुना होने में कितने वर्ष लग गए? 12 वर्ष। तो 4 + 4 + 4 तो दोस्तों कितने वर्ष होंगे? 12 वर्ष आपके क्या हो जाएंगे? आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा है। फिर से देखें, क्वेश्चन ये बोला है कि यानी कि कोई धनराशि 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो उसी धनराशि की 8 गुनी कितने वर्षों के अंदर होगी? तो उसी से चलेंगे। यानी 4 वर्षों में 2 गुना, तो 8 गुना कब होगा? तो फिर इसका 2 गुना, ये तो 4 गुना ही हुआ है, इसका तो 4 गुना हुआ है, फिर इसका डबल, ये 2 गुना हो रहा है। तो ये क्या इसका 8 गुना हो गया? बिल्कुल 8 गुना है। तो 1 रुपए का 8 गुना हो गया, तो कितने वर्ष लग गए? 4 4। तो यानी 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, कुल टोटल कितने वर्ष लग गए? 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसी बिल्कुल सेम टू सेम है।
कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों के, अब कितने वर्ष है, 6 वर्षों में 2 गुनी। जैसे अपन ने 1 रुपये माना है, 1 रुपये माना है और इसमें 6 वर्ष में 6 वर्षों के अंदर वह राशि कितनी गुनी हो जाती है दोस्तों, 6 वर्षों में कितनी गुनी, 2 गुनी। वह राशि अपने 8 गुनी की बात कर रहा है, तो इसका 8 गुना की बात कर रहा है, तो इसका ये डबल हो रहा है, तो फिर इसका डबल करेंगे, यहाँ पे भी 6 वर्ष लगेंगे, 6 वर्ष यहाँ पे, तो ये तो 4 ही हुआ। फिर 6 वर्ष यहाँ पे लगेंगे, 6 वर्ष यहाँ पे, क्या ये 8, क्या ये इसका 8 गुना है, बिल्कुल है। क्या इसका 8 गुना है, बिल्कुल है, ये ध्यान रखिए। तो 6 6 12 6 3 18, तो कितने वर्ष लग जाएंगे, 18 वर्ष लग जाएंगे दोस्तों इसमें, 18 वर्ष। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखें, हमेशा जो भी रेशियो होगा वो मेंटेन समान होगा। जैसे 1:2 है तो इसमें भी 1:2 होगा, क्योंकि वर्ष का अंतर समान होगा। यदि यहां पे वर्ष अलग अलग होगा, जैसे यहां पे 2 वर्ष आ गया और यहां पे 3 वर्ष आ गया, तो यहां पे रेशियो समान नहीं होगा। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे यही अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे जैसे 1:2 है, इसका देखेंगे, इसको काटेंगे 1 और इसको काटेंगे 2, तो 1 2 ही होगा। इसका भी रेशियो वही होगा, 6 वर्षों का रेशियो भी वही होगा, जरूर ध्यान रखें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं दोस्तों। यहाँ पे कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 3 गुनी हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे कोई 1 रुपये माना है, कितने रुपए माना है, 1 रुपये, और कितने साल के अंदर 1 रुपये माना है, 4 साल के अंदर, 4 साल के अंदर कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी। तो वह कितने समय में वह राशि 27 गुनी होगी, तो इसका 27 गुना की बात कर रहा है। तो देखो दोस्तों, फिर इसकी ये 3 गुनी, इसका 3 गुना कितना होगा दोस्तों, 9। तो यहां पे भी कितने साल लगे, 4 साल। क्लियर है। तो ये 27 गुना की बात कर रहा है, इसका 3 गुना, 9 3 27, इसमें भी कितने साल, 27, 4 साल इसमें लग गए। तो क्या इसका 27 गुना है, बिल्कुल 27 गुना है, यही बात कहना चाह रहा है। तो कितने साल लग गए, कितने समय लग गया, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। तो कुल टोटल दोस्तों यहाँ पे लग गए 4 4 8 4 3 12, 12 साल लगे। कुल टोटल कितने साल होंगे, 12 साल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा सा चेंज होकर, क्योंकि यहाँ पे साल का अंतर होगा, जैसे यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल मैन का क्वेश्चन है। यहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर भी फंस जाते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंटों को, यानी कि ये सीजीएल का क्वेश्चन है, स्टूडेंटों को एक बार जिसने किया है अपने आप में पता लग गया होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंटों ने कैसे दिमाग लगाया है, पहले वाले जैसा ही। कोई धनराशि, लैंग्वेज वही है, लेकिन अब की बार मल्टीप्लाई यानी गुणा के अंदर नहीं दिया इसको। तो देखो मैं बता देता हूं, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से, ध्यान से समझना, निश्चित दर से 3 वर्षों में अपने आप का कितना गुना हो जाता है, 8 गुना। तो सभी ने यही दिमाग लगाया था कि यानी 1 रुपये माना था, और 3 वर्षों के अंदर कितना गुना हो जाता है, 8 गुना। फिर आगे बोला तो कितने वर्षों में अपने आप का कितना गुना हो जाता है दोस्तों, 128। तो देखते हैं। तो दोस्तों इसका 8 गुना, 3 वर्षों के अंदर इसका 8 गुना कितना होगा, 8 को यानी गुणा करें, 8 को 3 से गुणा करेंगे, कितना होगा, सॉरी, इसका 3 गुना की बात कर रहा है, यानी कि जो भी होगा 8 गुना 8 गुना 8, ठीक है, 64 होगा। 3 वर्षों में इसका ये 8 गुना है, तो इसका 8 गुना कितना होगा, 64। क्लियर है। फिर इसका 3 वर्षों के अंदर, फिर से ये बोला 3 वर्षों के अंदर कितना होगा, 512, 3 गुना हुए इसका, ठीक है। तो यहां पे मेरे को एक बार बताओ कि ये बोला 128 गुना हो जाएगा, क्या इस मेथड के अंदर क्या 128 आ रहा है क्या, 128 तो दोस्तों इसके बीच के अंदर है, कहां पे, इसके बीच के अंदर। तो क्या यहां पे ये रेशियो तो मेंटेन हो रहा है, लेकिन यहां पे ये इसकी मल्टीप्लाई में 8 गुना के अंदर जो भी बात आ रहा है 128 है क्या, नहीं है। यहां पे ये मेथड यहां पे गलत होगा।
तो मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि यदि यहां पे रेशियो मेंटेन करें, एक वर्ष का यदि गुणा में नहीं आता है तो एक साल का रेशियो निकाले। इसके बीच में कितना गुना है? 3 वर्ष। तो यहां पे 1 है और 3 वर्षों के अंदर कितना गुना हो जाता है दोस्तों? 8 गुना। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे एक साल का रेशियो निकालें, यहां पे 3 साल में तो ये मल्टीप्लाई में नहीं आ रहा, तो अब एक साल का रेशियो निकालें। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे ये 2 गुना है, जैसे 2 वर्ष का है तो स्क्वायर निकाल लेते, 3 गुना है तो अपने क्यूब निकाल लेते। क्या बात समझ में आई? तो इसका क्यूब निकालेंगे तो 1 किसका है क्यूब? 1 का। या 8 किसका क्यूब है? 2 का। बात समझ में आ रहा है? तो ये रेशियो किसका आ गया? 1 वर्ष का आ गया। क्या बात समझ में आ रहा है? 1 और 1 वर्ष की बात करते हैं। अब यहाँ पे 1 वर्ष का रेशियो आ चुका है। अब 1 वर्ष में कितना गुना हो रहा है दोस्तों? 2 गुना। क्या बात समझ में आ रहा है? फिर वापस 1 वर्ष का वो निकालेंगे। 1 वर्ष में फिर इसका 2 गुना कितना होगा दोस्तों? 4। फिर 1 वर्ष में फिर से अपन देखेंगे दोस्तों, फिर इसका 2 गुना कितना होगा? 8। तो यहां पे ये बात बोला है कि 3 वर्षों में 8 गुना। तो देखो यहां पे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, क्या 3 वर्षों में क्या 8 गुना है? बिल्कुल है कि नहीं है? ये बात ये बोला है कि 3 वर्षों के अंदर 8 गुना। क्या 8 गुना है 1 वर्ष का? यदि इसमें 128 नहीं आता तो इस विधि से करना होगा। फिर यहां पे 1 वर्ष, इसका 2 गुना कितना होगा दोस्तों? 16। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, ध्यान रखें। फिर इसका जब तक चलेंगे जब तक 128 नहीं आ जाता है। फिर 1 वर्ष की बात कर रहे हैं तो इसका 2 गुना कितना होगा? 32। क्लियर है? फिर से 1 वर्ष की अपन बात करते हैं, इसका 2 गुना कितना होगा? 64। फिर इसका 1 वर्ष की बात करें, इसका 2 गुना कितना होगा? 128। क्या बात समझ में आ रहा है? 128 ही पूछा है, 128 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में होगा? और दूसरी बात ये भी बोला था कि देखो यहाँ पे 6 वर्षों के अंदर 3 और 3 6 वर्षों के अंदर 64, 1 2 3 4 5 6 वर्षों के अंदर 64 भी हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन ये पूछा है 128 गुना कितने वर्षों में? क्या ये 128 गुना हो गया? बिल्कुल 128 गुना है। तो यहां से यहां कितने वर्ष लग गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों कितने वर्ष लग गए? 7 वर्ष। तो ध्यान रखिए इसका आंसर कितना आएगा? 7 वर्ष। अच्छे लोग इसमें फंस जाते हैं। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। 8,000 रुपए की धनराशि, कोई अपने पास में 8,000 रुपए की कोई धनराशि है, 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में, यानी आपको समय पूछ लिया गया है, कितने समय में 9,261 रुपए हो जाएगी। ठीक है, अब की बार जो क्वेश्चन है आपको मूलधन दे दिया और मिश्रधन दे दिया, इसका मूलधन प्लस मिश्रधन हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, और यहां पे 5% है। 5% का मतलब कितना होता है? 1/20। ये मैंने आपको पहले सिखा रखा है। 20 रुपए आपके पास में मूलधन है। 20 रुपए तो क्या है दोस्तों? मूलधन। और ये क्या होता है? ब्याज। क्या बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो मूलधन और ब्याज को जोड़ दें तो यहां पे क्या हो जाएगा? मिश्रधन। तो देखो दोस्तों, यहां पे 20 रुपए तो अपने पास में मूलधन है और मूलधन में 1 रुपए ब्याज जोड़ दिया तो अपने पास में मिश्रधन कितना हो गया? 21 रुपए है। लेकिन क्वेश्चन में मूलधन कितना गुणा बता रहा है? 8,000। क्वेश्चन में कितना गुणा बता रहा है? 8,000। और मिश्रधन कितना बता रखा है? 9,261 रुपए। पहली बात तो क्या ये संख्या आपस में करती है? क्या नहीं करती है। क्लियर है? ये नहीं करती है। तो देखो दोस्तों, ये इसके कितने गुणा है, कितने गुणा पे स्टेप पे है। ठीक है,
तो कितने गुणा पर इसका 20 का क्या करे कि 8000 आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, 3 स्टेप करना पड़ेगा। कितने स्टेप, 3, यानी 20 की क्यूब करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें आपकी कितनी स्टेप है दोस्तों, 3 स्टेप है। कितनी स्टेप है, 3। तो इसका भी देखो क्या ये 3 स्टेप है क्या, बिल्कुल। 21 गुणा 21 गुणा 21 3 स्टेप हो रहा है। तो दोस्तों ये 3 स्टेप का मतलब कितने साल लग जाएगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज है, तो यानी कहने का मतलब 3 स्टेप, तो यानी कितने वर्ष लग जाएंगे आपको, इसमें 3 वर्ष लग जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर कितना होगा, 3 वर्ष। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। 1200 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% कितने समय में 1323 रुपए हो जाएगी। तो 5% अब भी अपन ने निकाला है, तो 1/20 है। 20 तो मूलधन प्लस 1, तो यानी 21 रुपए मिश्रधन, 20 रुपए मूलधन अपने पास। अब यहाँ पे मूलधन कितना बता रहे हैं दोस्तों, 1200 रुपए, और यहाँ पे मिश्रधन कितना है, 1323। पहली बात तो ये करता है क्या, देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग दिया, ये कितनी बार कटा दोस्तों, 400, और 3 का भाग दिया, 3 चौक 12, बच गया 1, हो गया 12, फिर 3 चौक 12, फिर यहाँ पे पूरा कट गया, यहाँ पे 1 3 है, तो 3 एकम 3। क्या बात समझ में आ रहा है? तो यानी 20 का कितना स्टेप होगा इसमें, ये इसका 20 का स्क्वायर है कि नहीं, बिल्कुल स्क्वायर है, यानी कितनी स्टेप करना पड़ेगा, 2 स्टेप। तो यानी इसमें 2, क्या ये 21 का स्क्वायर है, बिल्कुल है, तो यानी यहाँ पे 2 स्टेप होगा, तो यानी 20 का स्क्वायर है, तो दोस्तों 2 बार होगा, तो इसमें कितने वर्ष लग जाएंगे, 2 वर्ष। तो आपके आंसर कितने होंगे, 2 वर्ष। अब की बार तो ये है क्वेश्चन, यहाँ पे ये भी दे सकता है कि यहाँ पे मिश्रधन देगा, मूलधन, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, हर टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन है। 1000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20% की दर से कितने वर्षों में, कितने समय में 1331 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक, पहले क्या था, वार्षिक, पहले क्या था, वार्षिक। इसका मतलब पहले जो भी ब्याज जो चेंज हो रहा था वो 1 साल बाद में चेंज हो रहा था। अब की बार जो ब्याज जो चेंज हो रहा है अर्धवार्षिक का मतलब, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने, त्रिमाही का मतलब होता है 3 महीने, ये आपको पता है। तो यहां पे ये तो दे रखा है 1 वर्ष का, लेकिन पूछ लिया किसका, अर्धवार्षिक 6 महीने का। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, जो भी बंदा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो इससे पिछले वाला वीडियो जरूर देखें, तब जाके ये ज्यादा समझ में आएगा। 12 माह है, यानी 1 वर्ष, 1 वर्ष का मतलब कितने परसेंट दोस्तों, 20%। लेकिन अर्धवार्षिक पूछे तो कितने माह है, 6 माह है। अब की बार 6 महीने बाद में ब्याज चेंज हो रहा है, तो इसका कितना परसेंट आएगा, 10%। और 10% का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1/10। तो 10 तो आपके पास में मूलधन है, ये ब्याज है, तो अपन इसको जोड़ेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो क्या 10 से 11, ये क्या होगा, मिश्रधन। तो मूलधन अपने पास में 10 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये 11। ये तो आपके पास में क्या है दोस्तों, मिश्रधन है, और ये क्या है, मूलधन। क्लियर है? लेकिन अपने पास में मूलधन है कितना, 1000, कितना है दोस्तों, 1000, और यहां पे मिश्रधन कितना है, 1331। तो ये इसके कितने स्टेप होंगे दोस्तों, 3 स्टेप। इसमें भी देखो 3 स्टेप, यानी ये इसकी क्यूब है, कितनी स्टेप है दोस्तों, 3। अब यहां पे देखो दोस्तों 3 स्टेप हैं, और यहां पे जैसे 3 स्टेप हुई तो लोग इसके टिक लगा के आ जाएंगे और फिर कहेंगे कोई माइका लाल है नहीं जो मेरा गलत निकाल रहे।
तो परसेंट यहाँ पे गलती करके आते हैं दोस्तों। पहला जो स्टेप था, जो ब्याज जो चेंज हो रहा था, वो 1 साल बाद में चेंज हो रहा था, प्रत्येक 1 साल। तो यहाँ पे 3 स्टेप थी तो 3 वर्ष। लेकिन अब की बार जो ब्याज जो चेंज हो रहा है वो 10% आया है। वो किसके माह के? 6 माह के, यानी कि 6 महीने का 3 स्टेप है। तो 3 स्टेप का मतलब 6 महीने का, 6 महीने का 3 स्टेप, 6 फिर 6 फिर 6, तो यानी कितने वर्ष हो गए दोस्तों? 1.5 वर्ष। बात समझ में आया? तो कितने वर्ष हो गए? 1.5 वर्ष। क्या बात समझ में आ रहा है? इसका आंसर कितना होगा? 1.5 वर्ष। 3 स्टेप है, वो कितने थे महीने की है? 6 महीने की। और पहले जो स्टेप हो रहा था वो कितने वर्ष की स्टेप थी? 1 वर्ष की स्टेप थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे दोस्तों। देखो दोस्तों, क्वेश्चन लोगों के यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और ये बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे अब की बार 3 वर्ष क्यों नहीं किया, कि यहाँ पे 6 माह क्यों किया गया है? तो ध्यान से देखिए इस बात को। पहले अपन जैसे यहाँ पे 6 माह नहीं देता है तो दोस्तों अपन 20% के हिसाब से ब्याज निकाल लेते हैं, और ये कितने वर्ष का था? 1 वर्ष का। और ये जो 10% है ये कितने महीने का है? जो भी स्टेप आया है अपन 10% अर्धवार्षिक के हिसाब से लिया है, तो ये 3 स्टेप लिया है, तो किस महीने के 10% के हिसाब से तो लिया है। तो 6 महीने के हिसाब से कितनी स्टेप है? 3 स्टेप है। तो यानी कि 3 स्टेप, 1 2 3, तो 6 महीने यहाँ पे लग गए और 6 माह यहाँ पे लग गए, क्योंकि 3 स्टेप होगी ना, इसकी क्यूब होगा। और 6 महीने यहाँ पे हो गए दोस्तों। तो कुल टोटल 6 महीने के 3 स्टेप हो गए। और पिछली जो क्वेश्चन के अंदर था कि डायरेक्ट यहाँ पे 1 वर्ष का था, तो जो भी स्टेप है वो 1 वर्ष का स्टेप था। अब की बार 3 स्टेप, वो कितने महीने के? 6 माह के हैं, तो 3 स्टेप, तो 6 महीने के कितने हो गए? यानी कि 1.5 वर्ष। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। फिर से मैंने यहाँ पे समझाया, फिर भी नहीं आया तो कमेंट करके, मैं व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बता रखा है, यानी 8104627279 पे व्हाट्सअप देकर आप दोबारा क्वेश्चन को क्लिक करके, सर इतने नंबर का है, 41 नंबर का, तो दोबारा वीडियो करके मैं आपको व्हाट्सअप से बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज होके आ रहा है। यदि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7वें वर्ष, कौन सा वर्ष है? 7वें वर्ष और 8वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से, 7वें वर्ष का तो कितना है? 700, और 8वें वर्ष का कितना है? 784 रुपए है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखो दोस्तों, यहां पे 7वें वर्ष का तो आपको दे रखा है 700, और 8वें वर्ष का कितना दे रखा है? 784। तो पहली बात तो देखो, 7वें वर्ष और 8वें वर्ष में दोस्तों कितने वर्ष का अंतर आ रहा है? 1 वर्ष का अंतर आ रहा है। जिसने मेरे पिछले वीडियो देखा है तो उनके बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। तो 1 वर्ष का है तो अपन 1 का कुछ लेंगे क्या? यहाँ पे लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, यहाँ पे जो भी लेते हैं 1 का। हाँ, यदि यहाँ पे 2 वर्ष का होता तो अपन क्या लेते? वर्गमूल। 3 वर्ष का अंतर होता है तो घनमूल। आपको पता लग गया होगा, पिछले वीडियो में पता लग गया होगा। लेकिन यहाँ पे 1 वर्ष का है तो वो कोई मतलब नहीं है। तो देखो मूलधन, और ये तो है 7वें का, ये कितने हो जाते हैं? 8वें का। तो देखो 7वें में इतना धन था और 8वें वर्ष में 784 रुपए हो जाता है। तो मेरे को एक बात बताओ कि 700 रुपए तो इसमें मूलधन है, 1 वर्ष में कितने रुपए और बढ़ गए? 84 रुपए बढ़े। कितने रुपए? मूलधन आपके पास में 700 है और 84 रुपए 8वें वर्ष में ये बढ़ गए, 1 वर्ष के अंदर बढ़ा है। 84 रुपए जो बढ़े हैं वो कितने वर्ष के अंदर बढ़े हैं? 1 वर्ष के अंदर, ठीक है। और किसके ऊपर बढ़े हैं? 700 के ऊपर। ये 84 रुपए जो बढ़े हैं किसके ऊपर बढ़े हैं? 700। मूलधन आपके 700, ब्याज कितने हैं? 84 रुपए 1 वर्ष में बढ़े हैं। तो और दर निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 7 एकम 7 बच गया, 1 हो गया 14, 7 दूनी 14। तो कितनी परसेंट आएगा दोस्तों? 12%। कितने परसेंट होगा?
12%। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे समझ में आया होगा। यदि ये संख्या काटना चाहो तो काट के भी कर सकते हो, 4 से गुणा कर लेना है, 4 का भाग दे देना, 4 का भाग दे देना, 175 जाएगा, 196 जाएगा, वही अपन दोनों का 196 से 75 निकाल लेंगे तो आपका आएगा 21 बटे कितना आएगा 175 इंटू वही काटेंगे तो वही कितना परसेंट आएगा 12%। इसको काट के भी कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 17वें वर्ष का तो कितना है, 17वें वर्ष का तो आपको दे रखा है 4096 रुपए। 17वें वर्ष का तो कितना दे रखा 4096। और 14वें वर्ष, ये तो भाई पहले आ जाता है, 14वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 3375। तो इधर लिख देता हूं मैं, 14वें वर्ष का जो दे रखा है 3375। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले यहां पे कितने वर्ष का अंतर आ रहा है, कितने वर्ष का गैप हो रहा है, 3 वर्ष का गैप हो रहा है। क्या बात समझ में आया? तो 3 वर्ष का है तो यहां पे ये किसकी क्यूब है और ये किसकी क्यूब है। तो देखो इसको निकालते कैसे हैं, या तो वैसे तो आपको 30 तक यदि मैथ की तैयारी करते हो 30 तक आपकी याद होनी चाहिए। ये 5 है, ये 5 यानी लास्ट का मैं ले रहा हूं, 5 गुणा 5 यानी 5 को किसी से भी गुणा करो तो लास्ट में 5 आएगा, तो ये लास्ट में 5 होगा। ये 2 अंक छोड़ा जाता है, एक मैं इसका मैं वीडियो बना दूंगा कैसे निकालते हैं। इसे 3 के टुकड़े करो, आप 3 के टुकड़े करो और गुणा करने पर संख्या क्रम से होनी चाहिए। संख्या क्या होनी चाहिए, क्रम से होनी चाहिए, और छोटी वाली संख्या ली जाती है और इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। पहले मैं 1 गुणा 2 लेता हूं, 1 गुणा 2 है तो 2 एकम 2, इससे छोटी संख्या है। यदि मैं संख्या, अब मैं यहाँ पे 2 इंटू क्रम से संख्या लेता हूं 3, तो 3 गुणा 6, ये तो इससे बड़ी हो गई तो ये संख्या नहीं होगी। अब यहाँ पे क्रम से संख्या तो हमेशा छोटी वाली संख्या लिया जाता है। कौन सी संख्या लिया जाता है दोस्तों, छोटी वाली, तो ये 1। कौन सी लिया जाएगा, 1। तो ये किसकी क्यूब है, 15 की क्यूब है। जैसे मैं इसमें बता देता हूं, अब ये किसके इकाई अंक में आता है, 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी 36 होगा। तो 6 को किसी से भी गुणा करो लास्ट में 36 आएगा। देखो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, फिर इसको गुणा किया फिर 36 यानी 6 आएगा। तो इसका मतलब इसका लास्ट का अंक क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है? अब यहां पे इधर से इसको छोड़कर 2 अंक छोड़ दो, मैं एक वीडियो बना दूंगा कैसे बनाना है। अब इस 4 के यानी क्रम से गुणा होनी चाहिए और छोटी वाली संख्या लेना है। पहली बात तो मैं 1 गुणा 2 ले रहा हूं, तो 2 को 1 से गुणा किया 2। अब इससे अगली संख्या 2 गुणा 3 लेता हूं, तो 3 को 2 से गुणा किया 6, तो वह 4 से अधिक चला गया। 4 से अधिक है तो ये नहीं होगी, तो 1 गुणा 2 ही है इससे छोटी संख्या। और इसमें हमेशा कौन सी संख्या लेना होता है दोस्तों, छोटी वाली संख्या। बात समझ में आ रहा है? इतना आपके समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। ये किसकी घन है, 15 का। ये किसका घन है, ये 16 का है। तो देखो 1 वर्ष का अनुपात आ चुका है। इसमें 1 वर्ष की बात कर रहे हैं, ये आपका मूलधन है, और यानी कि 14वें वर्ष का ये 1 वर्ष का है, ये 1 वर्ष का आ गया। ये कितने 1 वर्ष में, कहने का मतलब ये इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। 15 रुपये तो मूलधन है प्लस 1 रुपये इसमें क्या है, ब्याज। 15 रुपये पर 1 रुपये बढ़ गया, 1 रुपये बढ़ा है तो, और इंटू 100। उम्मीद करता हूं कि यहां पे आपके समझ में आ रहा होगा। इसको काटेंगे 5 से काट लो, यहाँ पे कितना आएगा 3, 5 से काटेंगे कितना होगा 20, तो 20 बटे 3, तो 3 6 18, 2 शेषफल बटे 3 प्रतिशत ऑप्शन में है, बिल्कुल यस है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया है तो मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगा, ये किसकी क्यूब है, किसका घन स्क्वायर कैसे निकालते ट्रिक से, मैं आपको सभी बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे दोस्तों। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन और दिया है मैंने इसी टाइप का। इसके बाद में यहाँ पे प्रतिशत दूंगा और यहाँ पे जैसे है तो पीछे का पूछ लेगा या फिर आगे का, कोई भी किसी वर्ष का दे देगा, प्रतिशत देके आगे का। लेकिन एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। 7वें वर्ष और 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 961 और 576 है, तो बताओ ब्याज की दर ज्ञात करें। तो आपको दर पता लगाना है। तो देखो दोस्तों, 7वें
7वें वर्ष का तो कितना दे रखा है 961, और 5वें वर्ष का जो दे रखा है, 5वें वर्ष पहले आ जाता है, 5वें वर्ष का दे रखा है 576। क्लियर है? तो देखो दोस्तों कितने वर्ष का गैप आ रहा है, 2 वर्ष का अंतर आ रहा है। कितने वर्ष का अंतर आ रहा है, 2। तो देखो दोस्तों ये यानी इसका किसका मूल होगा, इसका मूल क्या होगा, तो ये किसका है भाई 576 किसका वर्ग है, 24 का है। बात समझ में आ रहा है? और ये किसका है, 31 का। तो देखो दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर यानी कि इसके अंदर क्या है, मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो 24 रुपए तो आपके पास में क्या है दोस्तों, मूलधन, ठीक है, और इसमें 7 रुपए क्या हो गए, ब्याज। तो ये 24 रुपए पे कितने रुपए बढ़े, 7 रुपए, यानी कि मूलधन आपके पास में 24 है और 7 रुपए ब्याज है, 7 रुपए ब्याज है, ये मूलधन है। और धन निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो 4 से काटेंगे, तो 4 से काटेंगे तो देखो दोस्तों ये तो कितनी बार कटेगा, 6 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 25 बार, ठीक है। तो 25 को 7 से गुणा करेंगे, कुल कितना होगा 175, और ये 6। तो इसके अंदर भाग देंगे, 6 दूनी 12, बच गए 5, हो गए 25, ये और इसको कितना होगा 9 6 54, क्योंकि 55 है यहाँ पे, 9 6 54, फिर बच गए कितना, एक शेषफल हमेशा ऊपर बटे 6, ये प्रतिशत। तो आपको नजर आ रहा होगा। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने इसी टाइप के करवाए हैं। अब की बार क्या क्वेश्चन क्या होगा, किसी 7वें वर्ष का दे देगा और आपको कोई प्रतिशत देगा और पूछ लेगा 5वें वर्ष का क्या है, 6वें वर्ष का क्या है, फिर आगे का पूछ लेगा या फिर पीछे का, प्रतिशत देकर पूछ लेगा कि इस वर्ष का क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे दोस्तों, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। यदि कोई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 1560 रुपए है, यदि दर आपके पास में है 9 से 1/11% है, हो तो 6वें वर्ष का CI ज्ञात करें। तो 7वें का दे रखा है, 6वीं का पूछे तो कितने साल का गैप है, 1 साल का। लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है, 13वें का दे रखा है, 10वें का पूछा तो इसमें कितने साल का गैप है, 3 साल का गैप है। तो देखो दोस्तों अपन क्या करेंगे कि आपके पास में 7वें वर्ष का तो दे रखा है, कितना है 1560 रुपए, और आपको पूछ लिया किसका, 6वें वर्ष का। तो 6वें वर्ष का है तो देखो दोस्तों कितने वर्ष का गैप है, 1 वर्ष का गैप है। कितने वर्ष का गैप है, 1। तो पहली बात तो आपको रेट दे रखा है, तो रेट आपके पास में है कितना, 9 से 1/11। तो 9 से 1/11 को क्या मैं 1/11 लिख सकता हूं, आपको बताया था आधार 11 है तो 1/11 आएगा। तो यहाँ पे मूलधन आपके पास में कितने हैं, 11 रुपए, और 1 रुपए बढ़ गया, कितने रुपए बढ़ा, 1 रुपए। तो 1 रुपए बढ़ गया, तो मूलधन आपके पास में ये था और ब्याज ये है, तो 1 रुपए बढ़कर यानी कितने रुपए हो गए, 12। तो यानी कि 12/11। बात समझ में आ रहा है? तो ये है 7वें वर्ष का है और 6वें का पूछा है, तो ध्यान रखें। और रेट आपके पास में ये है, तो देखो जो भी है पहले वर्ष में ये बढ़ गया तो ये आगे का है, तो ये क्या है, पीछे का। तो जो भी है आपके पास में ये आपके बढ़कर आया है। 6वें वर्ष का तो आपको मूलधन है, लेकिन ब्याज जुड़कर 7वें वर्ष में कितना हो गया, 1560 रुपए। तो इसी प्रकार तो देखो दोस्तों ये तो है 12 और ये है 11, क्योंकि ये तो है 6वें वर्ष का मूलधन और इसमें बढ़कर ही तो हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि ये इससे कितने गुणा पर है, ये इससे जो भी है 11 वर्ष में मूलधन जुड़कर यानी एक ब्याज जुड़ा था, तो मूलधन अपने हिसाब से 1 बढ़कर हो गया 12। तो अब देखो यहाँ पे इसमें क्या करना होता है, यदि 1 वर्ष है तो 1 का 1 यानी जो करेंगे तो यही होगा, कोई दिक्कत। यदि 2 वर्ष का अंतर है तो अपन इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर। बात समझ में? 3 वर्ष का अंतर होता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, घन कर देंगे इसका। बात समझ में आ रहा है? 1 का 1 करेंगे तो वही होगा, 1 का 1 करेंगे तो वही बात होगा। क्लियर है? तो देखो दोस्तों ये इससे कितने गुणा पर है, ये इससे कितने गुणा पर है, तो देखो इससे करेंगे तो 12 एकम 12, बच गया कितना, 3, यहाँ से 6 उतारा 36, 12 3 36, ये 0,
तो 130 गुणा है तो इसका 130 गुणा, तो यहाँ पे 130 को 11 से गुणा करेंगे 3 3 रेख 4 और ये 1 ये 0 के ऐसे कैसे, तो कितना होगा 1440। या फिर नहीं समझ में आया है तो देखो दोस्तों अपन क्या करते हैं, फिर से मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 वर्ष का अंतर है तो यहाँ पे दोनों का 1 करेंगे, सॉरी स्क्वायर होता तो स्क्वायर करते, 1 का तो 1 का स्क्वायर यानी ये कितना होगा 1 करेंगे तो 12/11 ये तो है, यानी जो जुड़कर हुआ है तो ये 6वें से ये जुड़कर हो गया तो ये 1560 है। ठीक है, तो ये इसका पूछा है तो ये कितने गुणा पर है, 130 गुणा पे है, तो इसका भी 130 गुणा कितना होगा, तो 130 गुणा कितना होगा 1430 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ कि यानी कि 13वें वर्ष का आपको दे रखा है, इधर आपके पास में कितनी है 14 से ही, तो इसको लिखेंगे तो आधार ये तो 1/7 क्लियर है। तो यहाँ पे 1 जुड़कर हो गया तो यानी 7 रेख 8। ठीक है, तो यहाँ पे 13वें का है 10वें का पूछा है आपको, 13वें का है तो कितने वर्ष का अंतर है 3 वर्ष का, तो यहाँ पे क्या करेंगे घन करेंगे। बात समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे घन, तो 8 का घन कितना होता है 512 बटे 7 का घन कितना होता है 343। मैंने आपको बस एक ही कहानी चल रही है यहाँ पे, 1 साल का है तो कोई मतलब नहीं, 2 साल का है तो घन करेंगे क्यूब करेंगे, 3 साल का है फिर 4 साल का, बस वही सिस्टम पूरी यानी कि लॉजिकल चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे 13वें का कितना दे रखा है 1024, तो यानी कि इसका ये 10वें का क्योंकि इसके बराबर आ चुके थे यहाँ पे पूछा है, तो ये इससे, तो देखो ये इससे कितने गुणा पर है भाई, तो 2 गुणा पर है, तो इसका भी 2 गुणा कर देंगे, तो इसका 2 गुणा करेंगे तो यानी कि 6 8 6 तो 648 686, तो कितना होगा 686। तो देखो दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर भी यदि नहीं समझ में आया तो मेरे कमेंट में लिखना, और इससे भी अब यहाँ पे इसका थोड़ा लेवल बढ़ चुका है, लेकिन इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको चुटकियों में 1-1 सेकेंडों में कैसे करना है सिर्फ यही तरीका लगाऊंगा। कभी 2 साल का अंतर आएगा, कभी 3 साल का, कभी 1 साल का, कभी 6 माही, तो आपको इसी विधि से करना है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, जैसे मान लो कोई बैंक में जाते हैं 12% की दर से 2 बेटों में जमा करवाते हैं, फिर बराबर बराबर भागों में 18 साल का हो जाते हो तो इतनी धनराशि, ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आपको इस लॉजिकल विधि से करना है। तो यदि आपको ये तरीका पसंद आया है तो दोस्तों इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।